सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे यार, चल रही होगी तैयारी वगैरह। तो वीडियोस वगैरह तो देख रहे हैं ना अच्छे से सभी लोग। देखते रहिए, सीखते रहिए। सीखना ही तो है, लॉकडाउन है, खाली पड़े हैं, सीखिए, क्या दिक्कत है। तो देखिए लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी दोस्तों, उसमें हमने क्या बातें की थी। उसमें हमने एनडीए की 2019 का जो पेपर हुआ था एनडीए का, उसकी हमने वोकैब डिस्कस की थी। हमने सिनोनिम्स डिस्कस किए थे, एंटोनिम डिस्कस किए थे, हमने हमने वर्ड यूज़ किया उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई की थी, हमने ये सब क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये जो अपनी आज की वीडियो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे रिमेनिंग वोकैब रह गई थी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। किसमें? आज की वीडियो में। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूं यार आप लोगों से, पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके हैं, अच्छी अप्रोच है और सीखने को तो मिल ही रहा है, तो जाता क्या है सीखने में। ठीक है, चलिए अगर आपको ये बात समझ आती है तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वोकैब 02 का मतलब हो गया वो लास्ट वाली जो वीडियो थी वो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और वही 19 एनडीए समझ रहे हैं, जो 19 का पेपर हुआ था उसी का ये शिफ्ट की वोकैब है। देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, अच्छा वर्ड है, समझना हमें इसको। और वर्ड है दोस्तों अपने पास डिसीडेंट। क्या वर्ड है दोस्तों? डिसीडेंट। फिर वही चीज, हमें तीनों ही चीजें सीखनी है। हमें पहले ये भी देखना है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फिर हमें इसका हिंदी मीनिंग देखना है, फिर हमें इसके सिनोनिम्स देखने हैं, वो सिनोनिम्स जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम किसकी बातें करेंगे दोस्तों? उसके एंटोनिम की। और ये सारी बातें हम किसके रेफरेंस में करेंगे, किस कंटेक्स्ट में करेंगे? एनडीए 19 के पेपर के रेफरेंस में करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये जो मैं एनडीए 19 के पेपर के रेफरेंस में बात कर रहा हूं उसमें हमें इनमें से ही वर्ड्स गिवन थे, उन्हीं वर्ड्स के एंटोनिम और सिनोनिम्स की बात हमसे की गई थी। अगर आपको पॉइंट समझ आता है तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे होगा। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो यहां पे दोस्तों हमारा फर्स्ट वर्ड है डिसीडेंट। इसको देखते हैं इसका क्या मीनिंग है और ये क्या मैसेज कन्वे करता है हमारे लिए। ये जो वर्ड है डिसीडेंट, अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं आप लोगों से, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मतभेद या असहमति या असंतुष्ट। मान लीजिए आप किसी चीज से क्या नहीं है, सहमत नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है, या आपकी चीजों में क्या है, मतभेद है, तो उसके लिए हमारा जो वर्ड है वो है डिसीडेंट। अब ये जो वर्ड है इसका हमसे एग्जाम में पूछा गया था मीनिंग, अपोजिट मीनिंग मींस एंटोनिम पूछा गया था। तो दोस्तों यहां पे समझने की बात यह है, पहले हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं। जो ये वर्ड हमारे पास डिसीडेंट लिखा हुआ है इसका मीनिंग है मतभेद, असहमत या असंतुष्ट। और आपको अपनी लास्ट वीडियो सारी देखी हैं जिसमें हमने बहुत अच्छे से बताया कि व्हाट और हु के रिप्लाई कौन होते हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, उसकी नाउन होती है। और व्हाट काइंड ऑफ और विच के रिप्लाई कौन होते थे, अपने एडजेक्टिव होते थे। अगर आपको याद होगा अच्छे से कि व्हाट काइंड ऑफ और विच के रिप्लाई एडजेक्टिव थे और व्हाट और हु के रिप्लाई नाउन थे। मुझे उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा अच्छे से, बहुत सारी वीडियोस में हमने डिस्कस किया, तो आपको समझ होगी इस चीज की। दोस्तों देखिए, अब हम देख रहे हैं जो वर्ड है वो है हमारा डिसीडेंट। डिसीडेंट मीनिंग हो गया मतभेद, असहमत या असंतुष्ट। मेरा दोस्त कैसा है, मेरा दोस्त कैसा है, मेरा दोस्त मेरी बात से कैसा है, असहमत है, असंतुष्ट है, या क्या है, हमारे अंदर क्या आ चुके हैं, मतभेद आ चुके हैं, वो हमसे असहमत है या वो मुझसे क्या है, कैसा है, असंतुष्ट है। ठीक है दोस्तों, मींस व्हाट काइंड ऑफ, कैसे का रिप्लाई आ गया, कैसा है, असहमत है, कैसा है, असंतुष्ट है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट क्लियर हुआ। मींस हमारा वर्ड क्या हुआ नेचर में, एडजेक्टिव हुआ। अब हमारा वर्ड अगर नेचर में एडजेक्टिव हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो देखिए इसके अच्छे सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड है रेनिगेड। बहुत अच्छा वर्ड, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है रेनिगेड। एपोस्टेट, बोहेमियन, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार बन जाता है बोहेमियन। ठीक है, उसके बाद है डिसग्रंटल, असंतुष्ट के लिए यूज होता है, बहुत अच्छा वर्ड है डिसग्रंटल, ये भी एग्जाम में कई बार बन जाता है। तो हमारे वर्ड्स जो बने दोस्तों वो बना, कौन कौन से बने दोस्तों, रेनिगेड हुआ,
एपोस्टेट हुआ, बोहेमियन हुआ और डिसग्रंटल हुआ। ये तीनों वर्ड्स, ठीक है दोस्तों, ये तीनों वर्ड्स वो हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, तो मैंने ये आपको बता दिया, आप इनको देख लेना। पॉइंट क्लियर है। लेकिन ये जो तीन वर्ड्स हैं, एजिटेटर, जिन पे रेड एस्टेरिस्क लगाया हुआ मैंने, रिबेल और रिवॉल्यूशनरी, ये आपके एग्जाम का जो 19 का पेपर था उसमें इस वर्ड के क्या पूछा गया था, एंटोनिम, अपोजिट पूछा गया था, और उसमें ये तीन ऑप्शन सिनोनिम्स दिए थे। तो एजिटेटर, रिबेल और रिवॉल्यूशनरी, ये तीनों ही डिसीडेंट के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, मोस्ट सिमिलर वर्ड्स हैं। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, डिसीडेंट के एंटोनिम की। तो अगर मैं डिसीडेंट का एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम होगा इसका दोस्तों कॉन्फॉर्मिस्ट। कॉन्फॉर्मिस्ट, और कॉन्फॉर्मिस्ट का मीनिंग होती है सहमति। ठीक है दोस्तों, कॉन्फॉर्मिस्ट का मीनिंग क्या होता है, सहमति, जबकि डिसीडेंट का मीनिंग क्या होता है, असहमति। और दोस्तों एक और वर्ड है नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, इसका मीनिंग भी क्या हो गया, असहमत। अगर आप इसमें से नॉन हटा देंगे तो कॉन्फॉर्मिस्ट का मीनिंग क्या हो गई, सहमति, जो इसका क्या हो गया, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड हो गया। अगर आपको ये पॉइंट समझ आता है तो एक बार फिर देख लीजिए। मैंने कहा मेरा दोस्त मुझसे असहमत है, असंतुष्ट है, डिसिडेंट वर्ड एक एडजेक्टिव हो गया, डिसिडेंट वर्ड एडजेक्टिव हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो रेनिगेड, एपोस्टेट, बोहेमियन और डिसग्रंटल, ये दोनों वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेडली बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगर अपने पेपर की बात करें 1998 की, तो उसमें हमें ये तीन वर्ड्स रखे हुए मिले थे, एजिटेटर, रिबेल और रिवॉल्यूशनरी। और ये जो रेड वाले मैंने बनाए हुए, एजिटेटर, रिबेल और रिवॉल्यूशनरी, और ये तीनों वर्ड्स जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तीनों वर्ड्स डिसीडेंट के सिनोनिम्स हैं। अब हमसे पूछा गया था एंटोनिम, तो हमने एंटोनिम इसका क्या था, कॉन्फॉर्मिस्ट, ये भी आपके पेपर में था ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूं एक और इसके सिनोनिम्स की, तो वो बनता है नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। अब आप इसमें से नॉन हटा दें तो बचा कॉन्फॉर्मिस्ट, जिसका मीनिंग होती है सहमति। क्लियर होता है पॉइंट, बात समझ आती है दोस्तों? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे आते हैं दोस्तों तो अपना नेक्स्ट वर्ड है इंसिसिव। इंसिसिव, इसका मीनिंग होता है दोस्तों प्रभावशाली, तीक्ष्ण या जिज्ञासु, किसी चीज के लिए उत्सुक होना। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने कहा वो कैसा है, प्रभावशाली है, कैसा है, तीक्ष्ण, कैसा है, किसी चीज के लिए क्या होना, उत्सुक होना, जानना, समझना। तो देखिए जो उत्सुकता की बात करते हैं उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है कीन। बेस्ट सिनोनिम है कीन। पाइग्नेंट बहुत अच्छा वर्ड है, पंजेंट बहुत अच्छा वर्ड है, साइनिकल। साइनिकल समझते कौन होते हैं दोस्तों? साइनिकल वो लोग होते हैं जो मतलब ज्यादातर लोगों में कमियां वगैरह निकालना, या वो थोड़ा सा होता है ना वो तीक्ष्ण वाला हिसाब। मोरडेंट, मोरडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कटु। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ जैसे मतलब तीक्ष्ण टाइप का, जिसको हम बोल दें। सारे ही वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं एग्जाम के लिए। देखिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। जितना भी मैं वो कैप पढ़ा रहा हूँ या जो भी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, देखिए आपका कल से आपके एयरफोर्स XY के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको रखे मिलेंगे, कल को रखे मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं वर्ड्स आप देखना, और फिर आपको समझ आएगा कि हमने कहाँ कहाँ चीज़ें करी हैं। और अभी तो हमने स्टार्ट किया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स करेंगे। तो हमने कहा इंसिसिव, कीन है, पायग्नेंट है, पंजेंट है, साइनिकल है, मोरडेंट है। ये सारे बहुत अच्छे सिनोनिम्स है किसके, इंसिसिव के, जो एक तीक्ष्ण या प्रभावशाली, जिसका मीनिंग है वर्ड एक एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझना। अगर मैं बात करता हूं अपने पेपर की, तो पेपर में हमें दो ऑप्शन मिले थे। एक मिला था ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट का मीनिंग तीव्र होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक था पेनिट्रेटिंग, एक ये वर्ड मिला था। ठीक है, इन सब के मीनिंग यही है, प्रभावशाली या तीक्ष्ण। ये दोनों वर्ड्स हमें एग्जाम में मिले थे, पेनिट्रेटिंग और ट्रेंचेंट। जबकि अच्छे वर्ड्स हमारे पास और हैं, कीन है, पायग्नेंट है, पंजेंट है, साइनिकल है और मोरडेंट है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके एंटोनिम्स की, तो इसका एंटोनिम हो गया दोस्तों वेग, VAGUE, वेग। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा
तीक्ष्ण या प्रभावशाली। तो दोस्तों वेग का मतलब आप समझते क्या होता है? वेग का मतलब होता है, जैसे हमने कहा बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है, इंसिसिव है, ठीक है। तो वेग का मतलब क्या हो गया? वेग का मतलब हो गया हल्का, माइल्ड, ठीक है दोस्तों। उतना तीक्ष्ण ना होना, थोड़ा हल्का होना, माइल्ड। पॉइंट समझ आ गया दोस्तों? तो हमने कहा इंसिसिव जो वर्ड है उसके मीनिंग तीक्ष्ण है, प्रभावशाली है। अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कैसा है, तीक्ष्ण या कैसा है, प्रभावशाली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी दोस्तों आइडेंटिफाई करिए, एक नाउन एडजेक्टिव बनी, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, कैसा। अब मैं इसके लिए सिनोनिम्स देखूं तो दोस्तों कीन, पैग्नेंट, पंजेंट, साइनिकल, मॉर्डेंट बेस्ट सिनोनिम्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे मैं बात करूं, हमारे पेपर में जो लिखे हुए थे वो थे ट्रेंचेंट और पेनिट्रेटिंग, ये दोनों भी अच्छे वर्ड्स हैं। अब मैं बात करता हूं अगर एंटोनिम की, तो एंटोनिम है इसका वेग। वेग का मतलब हो गया हल्का। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? समझ आया आप सबको? मैं फिर कह रहा हूं आपको चीजों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। जो वोकैब मैं पढ़ा रहा हूं आप इसको बस घर जाके रिविजन करिए और पढ़िए। बिलीव मानिए आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखिए यार, कुछ लोगों के अपने अपने तरीके हैं, कुछ लोग रूट से पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि यार रूट से भी तो रटना ही है, आप समझते हैं? तो रूट से बेटर ये तरीका। अब आप हर वर्ड में रूट नहीं लगा सकते ना, और उतनी रूट लगाओगे और फिर उसको रटोगे तो इतने रूट्स लगाने से अच्छा तो बेटर है कि आप इसको एज इट इज पढ़ लीजिए, कहीं बेहतर है। चलिए दोस्तों आगे देखें अगर हम, तो अगला वर्ड हमारे पास आया दोस्तों प्रोडिगल। प्रोडिगल, देखिए इस पे मैं बना रहा हूं 2 स्टार और बल्कि बना देता हूं 3 स्टार। एक कहावत है एक्सपीरियंस बोलता है, तो बस ये याद रखना, अगर मुझे एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बोलता है, और अगर वो बोलता है और मैं बोल रहा हूं आपसे कि इस पे 3 स्टार बने हैं, तो 100% इसके जितने भी मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं और जो इसका ये एंटोनिम है 110% किसी ना किसी एग्जाम में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक करता ही करता है, 100% करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्च करना, फालतू खर्च करना, पैसा बहाना। तो मैंने आपसे पूछा वो कैसा है? पैसा बहाना, सेंसलेस, फिजूल खर्च नहीं। वो क्या करता है? वो फिजूल खर्ची करता है, वो पैसा बहाता है। व्हाट का रिप्लाई, और व्हाट मीन्स क्या हो गया, और अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई नाउन। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। पॉइंट क्लियर होता है? पॉइंट नंबर 1 ये कहता है ये कैसा है, प्रोडिगल है। ओ सॉरी, क्या है ये? प्रोडिगल है, फिजूल खर्च करने वाला लड़का है, फिजूल खर्ची करता है, पैसे को बेकार करता है, तो ये वर्ड हो गया प्रोडिगल। और प्रोडिगल जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि रिप्लाई है व्हाट का। पॉइंट क्लियर है? अब अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो इसके बहुत अच्छे हम क्या देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो प्रोडिगल के सिनोनिम्स हैं इम्प्रूडेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडर, व्यर्थ व्यय करने वाले। समझ लीजिए मेरी बात, सारे ही वर्ड्स 1 नंबर वर्ड्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे ही वर्ड्स बहुत जेन्युइन वर्ड्स हैं, आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं आपके पेपर की, तो देखिए एनडीए के पेपर में यहां से बना था, जो वर्ड था वो था एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लिगेट और वेस्टफुल। ये आपके पेपर में थे तीनों ऑप्शन, और एक था थ्रिफ्टी। तो ये तीनों चारों ऑप्शन आपके पेपर में थे। मैंने आपसे कहा प्रोडिगल एक फिजूल खर्ची, प्रोडिगल का मीनिंग है फिजूल खर्ची। प्रोडिगल वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अगर वो नाउन है तो उसके वर्ड्स हैं इम्प्रूडेंट सिनोनिम्स में दोस्तों, स्पेंडथ्रिफ्ट और स्क्वेंडर। मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाने वाले ये तीनों वर्ड्स हैं, तीनों ही वर्ड्स रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्क्वेंडर, स्पेंडथ्रिफ्ट और इम्प्रूडेंट। इससे अलग ये तीनों वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं जो एग्जाम में बनते हैं, उसका तो इतना बड़ा रोल नहीं है, बट ये दोनों बहुत बनते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट और प्रोफ्लिगेट। एक्स्ट्रावेगेंट और प्रोफ्लिगेट एग्जाम में रिपीटेडली बनते हैं, रिपीटेडली। और याद रखना दोस्तों, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मीन्स होता है दोस्तों कंजूस, और स्पेंडथ्रिफ्ट या स्क्वांडर या इम्प्रूडेंट या एक्स्ट्रावेगेंट या प्रोफ्लिगेट मीन्स होता है फिजूल खर्ची करने वाला। जबकि एंटोनिम की अगर मैं बात करूं प्रोडिगल का, तो वो होता है थ्रिफ्टी, कंजूस, माइजर। पॉइंट समझ आता है दोस्तों? बहुत अच्छा वर्ड है, मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में बहुत बार बनता है वर्ड, बहुत बार मतलब बहुत बार। इसको बहुत अच्छे से देख के जाना, आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बहुत अच्छा वर्ड है, आप खुद भी समझते हैं। रेसिप्रोकेट, आपसी, म्यूचुअल, क्या नाम है? रेसिप्रोकेट,
मीन्स हो गया आपस में मिलके चीजें कर ली। तो दोस्तों आप समझना कैसी है सिचुएशन, आपसी मैटर से मतलब क्या कर रहे हो, आपसी तरीके से निपटा लेंगे तो वर्ड नाउन भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, दोनों ही बातें इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो रेसिप्रोकल वर्ड नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो इसका मीनिंग क्या है, आपसी, है ना, म्यूचुअल, जिसको हम बोल देते हैं परस्पर। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंटल और सिम्बायोटिक, ये तीनों ही वर्ड्स किसके सिनोनिम्स हैं, रेसिप्रोकल के। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंटल और सिम्बायोटिक, ये तीनों ही वर्ड्स किसके सिनोनिम्स हैं, रेसिप्रोकल के। अब अगर मैं बात करता हूं अपने एग्जाम की, तो हमें मिले थे ये तीन वर्ड्स, कॉरस्पॉन्डिंग, म्यूचुअल और दोस्तों शेयर्ड। ये तीन वर्ड्स हमारे पेपर में थे, कॉरस्पॉन्डिंग, म्यूचुअल और शेयर्ड, ये तीनों वर्ड अपने पेपर में थे। और एक और वर्ड था वन साइडेड। तो देखो जब मैंने कहा रेसिप्रोकल का मतलब आपसी है, तो आपसी का मतलब हम दोनों साइड मिलकर काम कर रहे होंगे ना, आप भी और आप भी, सहमति है, म्यूचुअली है तभी तो काम हो पा रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जब भी तो काम बन रहा है। तो मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया आपस में, और आपस में मतलब क्या हो गया, बोथ साइडेड, दोनों साइड से बात। तो अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा, वन साइडेड। ये आपके पेपर में था वन साइडेड। क्लियर है। और अगर दोस्तों मैं इसके क्या बात करूं, नाउन या सिनोनिम्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंटल, सिम्बायोटिक, कॉरस्पॉन्डिंग, म्यूचुअल और शेयर्ड। तो देखो मैंने बोला ना म्यूचुअल आपके यहाँ पेपर में था, शेयर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग। और इसके अगर अच्छे वर्ड्स की बात करूं तो इसमें जो मेन वर्ड है वो म्यूचुअली है, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ना इससे बनता। जबकि वन साइडेड एंटोनिम इसका बहुत अच्छा एंटोनिम है। पॉइंट क्लियर होता है दोस्तों, आगे आते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ आया होगा। आगे मैंने कहा दोस्तों स्टिमुलेटिंग, समझना दोस्तों, जो वर्ड लिखा मैंने स्टिमुलेटिंग, ठीक है दोस्तों, क्या करना, प्रेरित करना। ये सिचुएशन मुझे क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। तो व्हाट का रिप्लाई है वर्ड एडजेक्ट नाउन हो गया, बहुत सिंपल है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, इंपेल, अवेक, प्रोवोक, विविफाइंग। दोस्तों ये वर्ड मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, विविफाई किसी चीज के अंदर क्या करना, प्रेरित करना, जान डाल देना। प्रोवोक का मीनिंग मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, प्रोवोकेशन मतलब किसी चीज के लिए लग जाना, एकदम जुनून टाइप से, प्रोवोकेशन, भड़क के लगना। अवेक और इंपेल, प्रोवोक और विविफाइंग दो ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसके लिए, स्टिमुलेटिंग के लिए। स्टिमुलेट का मतलब होता है क्या करना, प्रेरित करना। यह सिचुएशन मुझे इस काम को करने के लिए प्रेरित करती है, दिस सिचुएशन स्टिमुलेट्स मी टू डू दिस वर्क। समझ गए दोस्तों, दिस सिचुएशन स्टिमुलेट्स मी। तो यहां पे मैंने स्टिमुलेट को क्या कर दिया, एज अ वर्ब यूज कर लिया। लेकिन मैंने क्या कहा, द स्टिमुलेटिंग सिचुएशन, तो वहां वो एडजेक्टिव हो गया। पॉइंट समझे। और यहां पे मैंने कहा स्टिमुलेटिंग, आपको क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं आईएनजी लगा हुआ है, तो इस हिसाब से मैं इसे नाउन ना बोल के यहां वर्ब बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं स्टिमुलेट, तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा। पॉइंट समझ गए दोस्तों। अगर मैं इसको बोलता हूं स्टिमुलेट, स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटिंग, तो वर्ब हो गई। मैंने क्या कहा, एक वर्ड की आप नेचर बहुत सारी रख सकते हैं, आपको सिचुएशंस बनानी है। पॉइंट समझ आया दोस्तों। तो क्या है स्टिमुलेट का मीनिंग, प्रेरित करना, और वर्ड का रिप्लाई है, और चूंकि लगा क्या है, आईएनजी लगा है, तो वर्ड का रिप्लाई तो मैंने क्या कहा, वर्ड नेचर में तो कोई भी नाउन है ही, लेकिन आईएनजी लगा तो मैंने इसको वर्ब बोल दिया। ठीक है। अब इसके दोस्तों क्या बना लेते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो देखिए सिनोनिम है इसका इंपेल, अवेक, प्रोवोक और विविफाइंग। अगर मैं इन चारों वर्ड्स की बात करूं तो प्रोवोक और विविफाइंग रिपीटेडली एग्जाम में बनते हैं, बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं। आपके पेपर की बात करूं तो अराउज, इनविगोरेटिंग और स्टीरिंग, ये तीनों वर्ड्स अपने पेपर के थे, ये पेपर में अपने रखे हुए थे वर्ड्स। कौन कौन से, अराउज, इनविगोरेटिंग और स्टीरिंग, ये तीनों वर्ड्स हमारे किसके सिनोनिम्स थे, स्टिमुलेटिंग। अब बात करते हैं एंटोनिम की। तो एंटोनिम था बोरिंग। एंटोनिम क्या था अपना, बोरिंग। मीन्स क्या हो गया, स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज के लिए मैं प्रेरित करना, जबकि बोरिंग का मीनिंग होता है कुछ नहीं, एज इट इज, सिंपल, जैसा वो था।
पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। तो हमने कहा दोस्तों स्टिमुलेट जो वर्ड है वो स्टिमुलेट, स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन वर्ड ITI में लग गया तो नाउन हो गया, स्टिमुलेटिंग नेचर में वर्ब हो गया, मीनिंग होता है इसका प्रेरित करना। अब अगर इसका मीनिंग प्रेरित करना होता है तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो इसके बेस्ट सिनोनिम्स हैं वो हमारे हुए इम्पेल, अवेक, प्रोवोक और विविफाइंग। पॉइंट क्लियर है। आपके एग्जाम में जो वर्ड्स थे अराउज, इनविगोरेटिंग और स्टीरिंग, ठीक है दोस्तों, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं अच्छे। एंटोनिम की बात करूं तो इसके लिए बेस्ट एंटोनिम बना था बोरिंग। क्लियर हुआ पॉइंट, आगे निकलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मीनिंग होता है कोई चीज का क्या होना। दोस्तों आपको खुद भी पता है स्प्रेड का मीनिंग है फैलना और वाइड स्प्रेड का मतलब हो गया, वाइड मतलब और ज्यादा बड़ा, तो दूर दूर तक किसी चीज का फैलना इज कॉल्ड वाइड स्प्रेड। तो कैसा है ये, फैला हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, दूर दूर तक फैला हुआ है ये चीज। ठीक है दोस्तों, कैसा, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी आइडेंटिफाई करी तो क्या बनी, एडजेक्टिव बनी। एडजेक्टिव बनी तो इसके अच्छे सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम है इसका ब्रॉड, डीप, डीप मतलब गहरा, तो वही हो गया ना, उसके अंदर काफी क्या, मैंने क्या कहा, बेस्ट वर्ड्स देखने हैं, सिमिलर, नियर बाई वर्ड्स। कैपेशियस, कैपेशियस वर्ड जो बना है कैपेसिटी से बना है, तो कैपेसिटी नाउन थी और कैपेशियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशाल, बड़ा, या स्पेशियस, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस हो। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ब्रॉड, डीप, कैपेशियस और स्पेशियस, ये चारों वर्ड्स किसके सिनोनिम्स हो गए, वाइड स्प्रेड के, और बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं। पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों लिमिटलेस, जिस चीज की लिमिट ही ना हो तो वो दूर तक फैलिए, या बाउंडलेस। बाउंडलेस वही समझते हैं बाउंड्री, तो बाउंडलेस। पॉइंट क्लियर। अब अपने एग्जाम में क्या वर्ड्स थे इनके, एग्जाम में हमारे वर्ड्स थे दोस्तों कॉमन और परवेसिव। ठीक है दोस्तों, परवेजन जो वर्ड है, परवेसिव, इसका मतलब होता है व्याप्त, सफिशिएंट, है ना। तो सिनोनिम इसी का है, दूर तक फैला हुआ, पर्याप्त, जितना होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके जो दोस्तों एग्जाम में अपने पेपर में सिनोनिम्स थे वो थे कॉमन और परवेसिव, और दोनों ही सिनोनिम किसके थे, वाइड स्प्रेड के। अगर मैं बात करूं एग्जाम के हिसाब से तो आप देख लीजिए कैपेशियस और स्पेशियस वर्ड्स काफी अच्छे वर्ड्स हैं, बन जाते हैं। तो वाइड स्प्रेड वर्ड का मीनिंग है दूर दूर तक फैला हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो इसके ब्रॉड, डीप, कैपेशियस, स्पेशियस, लिमिटलेस, बाउंडलेस हैं। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपको दो सिनोनिम्स मिले, कॉमन और परवेसिव मिले, दोनों ही इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैं बात करता हूं एंटोनिम की। तो जब मैंने कहा जो चीज दूर दूर तक फैली हुई है मतलब हमारे लिए इजीली अवेलेबल है। पॉइंट समझ रहे हैं। देखो यार, नियर बाई सिचुएशंस बनानी होती हैं और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो उसने एंटोनिम में दिया था रेयर। रेयर का मतलब क्या हो गया, जो चीज दूर तक फैली हुई, इसका मतलब हमारे लिए एक्सेस बहुत इजी है उसका, तो इसीलिए उसने उसका एंटोनिम आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाना पड़ेगा, रेयर। इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश एक लिटरेचर है और लिटरेचर एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में कुछ चीजों को आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग भी लगाना पड़ता है। पॉइंट समझे आप मेरी बात। तो इसका एंटोनिम क्या बन गया, रेयर बन गया। तो वाइड स्प्रेड मतलब इजीली एक्सेसिबल, आराम से मिलने वाली, एंटोनिम हो गया इसका दोस्तों क्या, रेयर। पॉइंट समझ आया? अगर पॉइंट समझ आया तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हम देखते हैं, काफी अच्छा वर्ड है, विहिमेंट। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, विहिमेंट। विहिमेंट का मीनिंग है प्रबल या प्रचंड, प्रबल या प्रचंड। तो दोस्तों मैंने कहा कैसा है, बहुत प्रबल है, बहुत प्रचंड है, बहुत शॉर्ट, तेज, बहुत ज्यादा प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट समझ रहे हैं दोस्तों, एनर्जेटिक है। तो विहिमेंट जो वर्ड है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग की बात करूं तो प्रबल या प्रचंड है। इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो एग्रेसिव, एनर्जेटिक, स्ट्रेनुअस। बहुत अच्छा वर्ड है स्ट्रेनुअस, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों स्ट्रेनुअस। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम की बात करें तो हमारे पास ये दो वर्ड्स थे, विगोरस और दोस्तों फर्वेंट। फर्वेंट का मीनिंग होता है जोशीला, जोश से भरा हुआ। हाँ, विगोरस वही है, स्ट्रेनुअस मेहनती होता है। ठीक है दोस्तों, प्रबल या प्रचंड, एग्रेसिव आप समझते ही हैं, एनर्जेटिक आपको पता ही है।
एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ। तो वीहमेंट जो वर्ड है इसके मीनिंग देखिए यार, मैं क्या कह रहा हूँ, इन सिनोनिम्स को देख के आपको एक बात तो समझ आती है कि मोस्ट सिमिलर वर्ड्स लगाने होते हैं अपना प्रैक्टिकली दिमाग से सोच के। आप ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के एक पर्टिकुलर मीनिंग लगा लें और उससे काम बन जाए, नहीं, आपको उसके क्या लगाने हैं, सिमिलर नियर बाई वर्ड सोचना पड़ेगा। तो उसने एग्रेसिव भी उसका मीनिंग दिया, क्योंकि उसने प्रचंड बोल दिया तो एग्रेसिव बन सकता है। एनर्जेटिक एग्रेसिव भी हो गया भाई, उसी का कहीं ना कहीं मीनिंग निकालता है कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है किसी काम को करने के लिए। स्ट्रेनोस हार्ड वर्किंग हो गया, प्रबल हो गया। समझिए आप, मैंने कहा विगोरस और फर्वेंट, जोश से भरा हुआ, जोशीला, तो प्रबल या प्रचंड हो गया। जबकि देखो एंटोनिम इसका हो गया अपैथेटिक। अपैथेटिक का मीनिंग होता है चेतना शून्य, जीरो, कुछ नहीं, आलसी। तो देखो प्रबल या प्रचंड यानी जोश से भरा हुआ, फर्वेंट या अग्रेसिव, तो एंटोनिम हो गया दोस्तों उसका क्या, इसका एंटोनिम हो गया एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज्यादा आलसी या सीला हुआ आदमी, जिसको हमने बोल दिया, तो एपैथेटिक हो गया आलसी। पॉइंट क्लियर हुआ। अपने पेपर में वर्ड्स थे विगोरस और फर्वेंट, एंटोनिम हो गया एपैथेटिक। एग्जाम में बनने के लिए वर्ड्स हैं दोस्तों स्ट्रेनोस, काफी अच्छा वर्ड है। बाकी एनर्जेटिक और एग्रेसिव तो आपको पता ही है, क्योंकि आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है, प्रबल या प्रचंड, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। मेरा पॉइंट क्लियर होता है आप लोगों को? अगर पॉइंट क्लियर होता है तो दोस्तों आगे चलते हैं, इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला वर्ड ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा, 2 स्टार बना लीजिए, 100% मिलना ही मिलना है। ऑब्स्टिनेट जो वर्ड है दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, और इसके सिनोनिम्स भी बहुत अच्छे हैं। 110% रिपीटेडली मिलता है एग्जाम में, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है दोस्तों जिद्दी या हटी, अड़ी, अड़ जाना किसी चीज पर। कैसा है, बहुत हटी है, कैसा है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। वर्ड कौन हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव हो गया। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? मैंने कहा बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत ज्यादा हटी है, ऑब्स्टिनेट है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या होगी, एडजेक्टिव हो गया। रिप्लाई किसका, व्हाट काइंड ऑफ का या विच का, कैसा है हटी, कैसा है जिद्दी। अब इसके दोस्तों हम सिनोनिम्स देख लेते हैं, बढ़िया वर्ड्स। एडामेंट, बहुत अच्छा वर्ड है एडामेंट, जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट, हटी, बहुत अच्छा वर्ड है। स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है क्या होना दोस्तों, स्ट्रिक्ट होना, सख्त होना, कठोर होना, हटी होना, जिद्दी होना। तीनों ही वर्ड्स एग्जाम में रिपीटेडली बनते हैं, रिपीटेडली, ठीक है दोस्तों। एडामेंट, ऑब्ड्यूरेट, स्टर्न, स्टबर्न, बहुत अच्छा वर्ड है स्टबर्न, बहुत ज्यादा बनता है एग्जाम में स्टबर्न, जिद्दी या हटी। ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, एडामेंट, स्टर्न, ऑब्ड्यूरेट, रिपीटेडली एग्जाम में बनते हैं, रिपीटेडली, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें अपने पेपर की, तो हमारे पेपर में वर्ड्स थे डॉग्ड और रिजिड। डॉग्ड और रिजिड, रिजिड का मतलब आप जानते हैं सख्त या कठोर, तो उनने वहीं से सेंस ले लिया उसका। जिद्दी है, बहुत ज्यादा सख्त है, कठोर है, तो उसने रिजिड और डॉग्ड वहीं से उठा लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका बना दोस्तों एमिनेबल। अब इसका अगर हम बेस्ट एंटोनिम की बात करें तो इन्होंने क्या उसके लिए दिया, एमिनेबल। और एमिनेबल जो वर्ड है दोस्तों इसका मीनिंग होता है मिलनसार। एमिनेबल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है मिलनसार। तो आप देखिए हटी या जिद्दी है, तो ऑब्वियसली उनका मानना है कि मिलनसार नहीं होगा, पेपर का कहना, हमारा कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमने इसका एंटोनिम क्या बनाया, एमिनेबल। एमिनेबल का मीनिंग होता है दोस्तों मिलनसार। क्लियर हुआ? तो आप देखिए हमने जो वर्ड्स देखे, कैसा है, हटी, जिद्दी, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हुई, हिंदी हटी या जिद्दी हुई। अच्छे जो वर्ड्स हैं जो एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली बनते हैं वो हैं एडामेंट, स्टबर्न, स्टर्न, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट। हमारे पेपर में जो वर्ड्स थे रिजिड और डॉग्ड थे। एंटोनिम जो बना इसका विपरीत वर्ड वो बना एमिनेबल, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों मिलनसार। पॉइंट क्लियर हुआ? अब अगर आपको इतना पॉइंट क्लियर होता है तो अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोमिनेंट। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। यह शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, दिस वर्ड इज प्रोमिनेंट टू मी।
तो दोस्तों प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। और दोस्तों महत्वपूर्ण हो गया तो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कैसा है, महत्वपूर्ण है। क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों। और अगर महत्वपूर्ण हो गया तो आप वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसा हो गया, एडजेक्टिव। कैसा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए सबसे पहला वर्ड इसके लिए जो बेस्ट सिनोनिम है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ ही लेंगे। देन डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, कुछ स्पेसिफिक होना, अलग होना, डिस्टिंग्विश। तो दोस्तों हमने क्या क्या चीज हमारे लिए डिस्टिंग्विश है, अलग है, मतलब महत्वपूर्ण हो गई। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का मीनिंग भी वही होता है। देन ऑब्जर्वेबल, तो वही जिस चीज में ऑब्जर्वेशन है आपकी, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कैसी है, कैसी है दोस्तों, प्रोमिनेंट है। ठीक है, और ये अपने वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें से ऑब्जर्वेबल और इलस्ट्रियस काफी अच्छे वर्ड्स हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अपने एग्जाम की। तो एनडीए के पेपर में जो वर्ड्स थे वो थे एमिनेंट, एमिनेंट और प्रोमिनेंट, दोनों अच्छे वर्ड। कहते हैं ही इज एन एमिनेंट स्कॉलर। तो एमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और स्पेशल, खास, और स्कॉलर होता है विद्वान। आगे हमने वर्ड यूज करा रिनॉन्ड। रिनॉन्ड का मीनिंग भी वही होता है दोस्तों, फेमस। देन हमने कहा सैलिएंट। तो आपने नहीं देखे हैं किसी भी चीज के सैलिएंट फीचर्स, आपने देखी होगी कोई बुक वगैरह या कहीं पे लिखा हुआ सैलिएंट फीचर। सैलिएंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं उसके, तो उसको हम बोलते हैं सैलिएंट फीचर्स। तो हमारा पॉइंट हुआ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट वर्ड नेचर में एडजेक्टिव है और उसकी हिंदी है महत्वपूर्ण। व्हाट काइंड ऑफ, कैसे का रिप्लाई है, कैसा है, महत्वपूर्ण है। उससे हमने कहा दोस्तों इसके सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, इलस्ट्रियस हो गया, ऑब्जर्वेबल हो गया, एमिनेंट हो गया, रिनाउंड हो गया और दोस्तों सैलिएंट हो गया। रिनाउंड और सैलिएंट और एमिनेंट तीनों अपने एग्जाम के किस में रखे हुए थे, पेपर में रखे हुए थे। इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश्ड, इलस्ट्रियस और ऑब्जर्वेबल। इलस्ट्रियस और ऑब्जर्वेबल दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और इसके बाद हमने बात करी एंटोनिम्स की। तो इसका एंटोनिम हो गया दोस्तों, एग्जाम में जो हमें मिला था पेपर में वो था अननोन। जो हमारे एग्जाम में हमें वर्ड मिला था वो क्या था, अननोन। तो कहने का मतलब है प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण था, और एंटोनिम हो गया उसका अननोन। अननोन का मतलब हो गया जिस चीज को आप जान ही नहीं रहे, आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं तो उसका एंटोनिम हो गया। पॉइंट क्लियर है। तो दोस्तों आपको बातें समझ आई कि प्रोमिनेंट हो गया अपना महत्वपूर्ण, वर्ड क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, रिप्लाई किसका, व्हाट काइंड ऑफ, कैसे का, इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश, इलस्ट्रियस, ऑब्जर्वेबल, सारे इसके अच्छे सिनोनिम्स हैं। एग्जाम में जो सिनोनिम्स मिले वो हमें एमिनेंट, रिनाउंड और सैलिएंट, ये तीन मिले। अब मैं बात करूं दोस्तों अपनी, तो मेरे हिसाब से इलस्ट्रियस और ऑब्जर्वेबल जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है अच्छे वर्ड्स हैं जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके एंटोनिम की बात करूं अगर विपरीत शब्द की, तो वो होगा अननोन, जो हमारे किसमें 19 के पेपर में इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट था, जो हमारे ऑप्शंस में गिवन था। तो दोस्तों बात आपको समझ आई। इसी के साथ हमारी दो वीडियोस में वोकैब फर्स्ट और वोकैब सेकंड के अंदर हमारा क्या क्लियर हो गया दोस्तों, हमारे जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे गए थे 19 की वोकैब में, उनको हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। और वीडियोस लाते रहेंगे, इससे रिलेटेड और भी चीजें उसमें आई हुई हैं उन पे बातें करेंगे। फिलर्स में कुछ अच्छे फ्रेजल वर्ब्स वगैरह बनी है उन पे बातें करेंगे। देखते रहिए, बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों को बताइए। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप बताइए मुझे, नहीं अच्छी लग रही, कहीं कोई कमी है तो वो भी बताइए, उस पर भी काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं, अपनी को खत्म करते हैं। कल फिर एक अच्छी क्लास के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बस शेयर, लाइक और प्यार अपना बढ़ाते रहिए और फिर आगे तो चलते ही रहेंगे, दिक्कत क्या है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।